अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मुकम्मल कोर्स देकर इस इन्वर्टर को समझाया है जिसमें मंदरजा झैल चीज़ें शामिल हैं। नंबर एक, यहाँ पर इस इन्वर्टर में 6 कैपेसिटर क्यों ज़रूरी है और इस कैपेसिटर का यहाँ पर असल काम क्या है। नंबर दो, इस इन्वर्टर में एक गोल किस्म की रिंग कोर का एक कॉइल होता है, इसका मिली हिंदरी और कितना गाज तार, कितना नंबर तार, यह सब कुछ तफसीलवार बताया है। नंबर तीन, जितने रजिस्टर और डायोड वगैरह इस इन्वर्टर पीसीबी में इस्तेमाल होते हैं, सबका अपनी अपनी जगह और काम की तफसील बताया है। नंबर चार, कौन सी किस्म की आईजीबीटी इसमें इस्तेमाल करें, कौन सी किस्म की आईजीबीटी इसमें इस्तेमाल करें। और नंबर पाँच, ऑटो कैप्चर कौन सी क्वालिटी वाला और उसका काम क्या है। नंबर छः, आईसी इस तरह से पहले कितना वोल्ट इन्वर्टर को आना चाहिए ताकि आईसी और आईजीबीटी दोनों खराब होने से बचे। नंबर सात, इन्वर्टर को चेक करने के लिए कौन सी किस्म की लीड और तार यूज़ करें और आम 220 वोल्ट से डीसी वोल्ट किस तरीके से इन्वर्टर को इन करें ताकि हम आउटपुट 220 एसी करंट ले सके। नंबर आठ, इन्वर्टर में वायरिंग का तरीका कार भी बताया है और समझाया है। नंबर 9, इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए कितनी वोल्ट की सप्लाई इस्तेमाल करें। नंबर 10, कितने अदद फ़ैन और फ़ैन के लिए कितनी वोल्ट सप्लाई इस्तेमाल करें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने उसके मुख्तलिफ़ किस्म की नंबर की डायोड और यहाँ पर आपके सामने है पीएफ और इस तरह जो है ना रजिस्टर, ऑटो कैप्चर आईसी वगैरह सब कुछ आपने इस तरीके से अपने सामने रखना है और तरतीबवार एक एक पुर्जा लेकर इस इन्वर्टर को आपने यहाँ पर सेट करना है। जैसे मैं यहाँ पर ये एक पीएफ मैंने लिया हुआ है, देखिए ये पीएफ है 104। तो यहाँ पर इस तरह एक एक नंबर अपने देख करके उसी इंजन के मुताबिक अपने पीएफ अगर वहाँ पर ज़रूरी हो तो वहाँ पर आपने लगाना है, अगर वहाँ पर डायोड ज़रूरी हो तो वहाँ पर अपने डायोड लगाना है। अब ये पीएफ देख सकते हैं ये वाला, तो यहाँ पर मैंने कुछ पीएफ मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सी नंबर है। तो ये वाला पीएफ हो, यहाँ पर ये नंबर इसके साथ लिखा हुआ है, तो इसी नंबर में इसी नंबर के साथ इसी नंबर वाला पीएफ आपने लगाना है। इस तरह रजिस्टर उसी नंबर के मुताबिक वहाँ उसी जगह पर आपने बाई नहीं इसी तरह फिट करना है, इन्हें लगाना है। तो ये तरीके है दोस्तों, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में तफसील बताए हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जितना भी इस वीडियो का अंदर डिटेल है वो आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो इंशाअल्लाह रहमान आप इन्वर्टर घर ही के अंदर खुद बना सकोगे और आप इतना जो है ना इसके अंदर आपके अंदर यानी इतना वो पैदा होगा, इस ज़्यादा पैदा होगा कि घर ही के अंदर सब कुछ जो है ना आसानी के साथ आप इसमें जो है ना इस्तेमाल करके आप खुद जो है ना ये इन्वर्टर जो है ना वो बना सकते हैं। तो आइए जी, अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कौन सी नंबर ये आपने यूज़ करना है किस तरह। अब ये जो लकीर आपको सामने आ रही है, यहाँ पर एक सीधा तार आपने जो ना यहाँ पर लगाने हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक बिल्कुल सिंपल सा तार। मैं आपको अभी वो दिखाऊंगा भी जिससे जो है ना, या अभी मैं सिर्फ आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो लकीरें आई हुई हैं, यहाँ इसका मुराद ये है इनसे कि आपने यहाँ पर तार एक से लेकर दूसरी तार सिर्फ डायरेक्ट तार लगा लेना है। और ये जो जितनी भी यहाँ पर लकीरें यहाँ पर लगाई हुई है ये इस मकसद के लिए है। यहाँ पर एक पेस्टर दासियों हो और यहाँ पर रिंग कोर, ठीक है। ये रिंग कोर आपके सामने है। इस तरह रिंग कोर मैंने सब तरीका इसमें बताया है कि ये किस तरह बनाया जाता है, इसका मिलियन हिंद्री किस तरीके से होगा, आगे ये किस तरह काम करेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसमें मैंने बताया भी है। और जो है ना अभी आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप ये सारा तरीका बताऊंगा कि ये कितना नंबर तार इसमें आपने इस्तेमाल करना है, उसको मिली हिंद्री किस तरह आपने उसको चेक करना है। यहाँ पर इसका निशान लगा हुआ है, इसका निशान यहाँ पर है, यहाँ पर आपने उसको लगा लेना है, ठीक है। तो आइए जी, हम ये जो ना कैपेसिटर की जगह है ये जो ना कैपेसिटर वाले, तो कैपेसिटर कौन सी किस्म, ये यहाँ पर भी कैपेसिटर है, वो कौन सी किस्म यहाँ पर जो है ना रजिस्टर है, तो वो कौन सी किस्म, तो ये सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में समझाई है।
तो आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए जी शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी फीड थे इस इन्वर्टर के अंदर वो सारे हमने यहाँ पर लगा लिए। हमने आपको दिखाता हो तो ये इसके अंदर इस नंबर के फीड जितने भी तो हमने यहाँ पर सेट करनी है। तो तरतीबवार एक एक पुर्जा आपने ढूंढना है, और जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो दूसरा पुर्जा निकाल करके उसमें वो देखिए जितनी भी हो, यानी 3 जगहों पर हो, 4 जगहों पर हो, पहले उस जगहों को पूरा करना है। इसी पुर्जे इसी नंबर वाले पुर्जे में इसी जगह पर आपने बिल्कुल रखना है। अगर एक ही उंगली गलती इसमें की तो आपको जो है इन्वर्टर काम नहीं करेगा। तो इस वजह से बहुत एहतियात के साथ हर एक नंबर को देखकर उसी जगह पर आपने बैनी इस पुर्जे को सेट करना है और वहाँ पर आपने उसको लगा लेना है। तो अब यहाँ पर ये जितने भी पीएफ थे 102, 104, 103, तो ये उसी जगह पर हमने यहाँ पर सेट कर टंका भी लगा लिया। अभी दूसरी पुर्जे को मैं यहाँ पर देखूँगा। तो दूसरा ये बात याद रखे, ये जहाँ पर आपको निशान लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला इस तरह, तो ये इस जगह को आपने जो है ना सारे को जो है ना पूरा करना है। तो कैसा ना हो कि कोई मिसाल ये लकीर वाली जगह आपसे हारी रह जाए और आपको पता ना हो, तो इसको जो है ना मैं अभी ये पूरा करता हूँ और फिर इसके बाद दूसरे पुर्जे का नंबर होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी वो लाइन मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने एक तार के जरिए से मिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने भी यहाँ पर लाइन लगे हुए थे उसको हमने इस तरह जो है ना तार के साथ आपस में मिलाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक जो है ना लकीर बाकी नहीं रह गई है। तो दोस्तों इस तरह जो है ना आपसे कोई भी लकीर ऐसे ना रह जाए कि उसको आपस में, यानी फ़र्ज़ करें 15 नंबर तार हो या 17 नंबर या 20 नंबर का तार हो, जो है ना आपस में उसको मिला ले, ठीक है। तो ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पिछले हिस्से में इसको जो है ना यहाँ पर उसके टांके किए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो आपने इसको इन्वर्टर को इस तरह जो है ना बनाना है, ठीक है। इसके बाद मैं जो है ना अगला पुर्जा यहाँ पर इसके अंदर लगाऊंगा, तो फिर आपको वीडियो दिखाकर बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर सदकीवी के अंदर जितने भी ये पुर्जे लगाए जाते हैं ये मैंने यहाँ पर अपने लिए रखे हुए हैं। तो इस तरह अपने भी जो है ना तरतीबवार सारे जितने भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं अपने इस तरह रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लिया कि मैंने ये सब तरीका आपको बताया। तो बाकी जितने भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, हर एक जो है ना रजिस्टर अपने ही नंबर के मुताबिक उसी जगह पर लगा लेना है, ठीक है। तो ये निशान भी आप जो है ना जानते हैं कि ये रजिस्टर का निशान है, ये कैपेसिटर का निशान है, ये जो है ना डायोड का निशान है। तो इस तरह आपने इसको जाने जैसे ये डायोड का निशान है और यहाँ पर इसका साथ नंबर लिखा हुआ है FR 107 डायोड, ठीक है। तो आपने उसको ये नंबर बताकर जो बाज़ार में दुकान होते हैं वहाँ पर ये सारे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये मैं सारे अभी भर दूँगा। फिर यहाँ पर कैपेसिटर लगाया जाता है, यहाँ पर मैं कैपेसिटर भी लगाऊंगा। तो यहाँ पर जो है ना ये रजिस्टर लगे ये मैं लगाऊंगा। यहाँ पर एक रिंग कोर होता है, रिंग कोर यहाँ पर 15 गज का परतर हम घुमाते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये जब मैं दोस्तों ये कंप्लीट करूँगा तो फिर जो है ना आपको बताऊँ, क्योंकि जब एक पुर्जा मैं लगाऊंगा इस तरह वीडियो करूँगा तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल आपके लिए इतना काफ़ी है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ना IC का निशान लगा हुआ है, IC, ठीक है। तो जहाँ पर आपके यहाँ अगर दुकान करीब में हो तो उसको जाकर अगर IC बताएंगे ना तो आपको जो है ना IC भी मुहैया करेगा। मुख्तलिफ किस्म के रेट्स चल रहे हैं तो उसमें आपको IC मिलेगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन मेरे सिर्फ यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊँ ताकि आप जितने भी साथ की भी ये इन्वर्टर है वो अच्छी तरह सीख सकें, ठीक है। तो आगे जी जो है ना हम इस तरह भी काम करते हैं। तो फिर जो है ना इसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा जब हम यहाँ पर IGBT भी लगाएंगे तो अभी आपको भी तरीका बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने ये रजिस्टर आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर तकरीबन इसका बहुत सही हिसाब मुकम्मल किया हुआ है। ये जो देख सकते पहले हमने आपको सब कुछ दिखाया था। तो इस तरह सारे सेटअप अपने अपने नंबरों के मुताबिक हर जो ना रजिस्टर अपनी ही जगह पर आपने लगा लेना है। इस तरह डायोड है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, यहाँ पर जो भी निशान लगे हुए हैं या 78.5, इस तरह सब कुछ आपने अपनी जगह पर लगा लेना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ, इसको कहा जाता है कंगे। तो इस किस्म का आपने ये लेना है और यहाँ पर कुछ जगह ऐसे है ना जहाँ पर हम जो है ना लीड यहाँ पर हम डालते हैं ना, तो ये कंगे जो है ना अपने इस तरीके से रखना है कि इसकी जो छोटे पिन है, छोटे पिन ये आपने नीचे रखना है इस तरह। और ये यहाँ पर कितने चाहते हैं 1 2 3 नीचे, तो यहाँ पर 6 पिन अपने यहाँ से निकालनी है नीचे चादर, और चादर यहाँ पर अपनी इस तरह गालना है कि इसकी जो छोटा पिन है ये नीचे हो, ठीक है। यहाँ पर भी आपने लगा लेना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर हमने IC रखना है, IC के लिए जो फ्रेम होता है जिसमें IC डाला जाता है वहाँ पर आपने सबसे पहले रखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर मैं फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये कंघी बता रहा था, यहाँ पर कंघी इस तरह से इसका जो बड़ा पिन था ऊपर हो गया और नीचे जो है वो अब यहाँ पर ये वाला है, सही है। तो इसके बाद आपने इस तरह करना है कि इस तरह की एक सीटी होती है ना, ये वाला आपकी ज़ुबान में शायद इसको क्या कहा जाता है, लेकिन ये इसको सीटी कहा जाता है। यहाँ पर ये सीटी का निशान है, तो आपने यहाँ पर इसको इस तरह लगा लेना है कि बड़ा जो है ना इस तरह हो नीचे, देखिए इसको इस तरह, ठीक है। तो मैं जो इसको लगाऊंगा तो आपको फिर दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये सीटी मैंने लगा लिया, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं सिर्फ ये इसके जो बड़ा पाँव है ऊपर हो गया और छोटा वाली इधर, तो यहाँ पर मैं टैंकी लगा लूँगा। अच्छा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये बक्स आप देखते हैं, या IC बक्स है ना, पिन बक्स जिसको कहा जाता है। तो इसका जगह जो है ना मैं आपको बताता हूँ, ये इसका जगह है। यहाँ पर भी इस बक्स के अंदर अपने एक IC उसको आप कहें इस यार पिन जैसा IC है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पर इसका निशान है, मैं आपको दिखा, ये यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है,
ये देखिए 8 जो लिखा हुआ है ये निशान, और यहाँ पर ये निशान इस तरह कटा हुआ है। तो इस निशान को आपस में इस तरह आपने करना है, ठीक है। ठीक, ये निशान और ये निशान आपस में एक जैसे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको अच्छा तब यहाँ पर डालना है, और दूसरा मैं उसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पर भी इसको निशान को देख करके, ठीक है, फिर यहाँ पर भी इस तरह रखना है, और ठीक है इस तरह। तो यहाँ पर भी अपने ये निशान है इस तरह रख लेना है, ठीक है। और एक और भी जो है ना मैं भी बताता हूँ आपको, ये जो ना 8 पिन बेस है ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये वाला हो गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे से अपने टैंक लगा लेना है। और ये जो बड़ा है ना ये वाला, ये IC बेस, इसमें भी आपने तरीका रखना है। ये जो कटा हुआ निशान है ना, इसको अपने इसी के अंदर ये जो यहाँ पर कटा हुआ इसको इस तरह आपने रखना है, इस तरह। अभी अब इसको इस तरह अपने आपके सामने डाल दूँगा, तो ये निशान इस तरफ हो जाए, ठीक है। तो ये 8 पिन बेस यहाँ पर मैंने अब लगा लिया है। तो एक बात आपने याद रखना है कि इसके दरमियान में जो फासला है, यानी इस पर आपने ऐसे तरीके से टांका लगा लेना है कि इसको आपस में यानी मिला हुआ ना हो, क्योंकि अगर आपस में मिल जाए तो ये शॉर्ट हो जाएगी। फिर इसके अंदर जो हम IC डालते हैं वो ऑटो केबल जो हम इसके अंदर रखते हैं, फिर उस आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी, फिर IGBT शुरू नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। तो इस वजह से आपने इसके अंदर जो टांके लगा लेने हैं उसको इस तरीके से करना है कि इसका आपस में पाँव मिला हुआ ना हो, जिस तरह हमने लगे हुए हैं। हाँ, कुछ टेस्ट होते हैं कि यहाँ पर ये अब देखते हैं ना ये वाला सेट इसको कम उन्होंने पहले ही से स्पेसिफिक अंदर मिले हुए हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं है कि अगर टांका आपस में मिल भी जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पहले से मिला हुआ ना हो तो इस तरह आपने एहतियात रख के करके जो है ना आपने इसको आपस में कोशिश करनी है कि टांकों को आपस में मिला हुआ ना हो, इसी तरीके से आपने यहाँ पर टांके लगा लेना है, ठीक है। तो अब ये हमने सेट कर लिया। अभी देखिए मेरे 4 पिन के सामने यहाँ पर सेट कर लिया। और दोस्तों यहाँ पर IC वाला जो बेस है यहाँ पर मैंने इसका अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर भी इस तरह देखिए टांके लगा लेना है कि आपस में टांकों को मिला हुआ ना हो, वरना इसी उड़ जाएगी। तो इसके लिए आपने बहुत एहतियात के साथ हर एक टांके के साथ जो सर सोच समझ कर आपने टांका करना है कि एक दूसरे का जो पाँव है देखिए इसके अंदर कितना फासला है ताकि एक दूसरे से टांका ना मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर टांके करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर टांके मैंने किस तरह लगा लिया, अब इसको देख सकते हैं। इस तरह आपने भी बिल्कुल जो है ना इस तरीके से टांके करना है ताकि आपस में मिला हुआ ना हो, सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर IC के लिए पिन बेस भी लग गया, ये सब कुछ यहाँ पर आपने देख लिया है, जो है ना सिटी हो गए इस तरह लग गया। अगर फिर भी इंसान है कभी कभी जो है ना गलती हो जाती है इसके अंदर, तो फिर यहाँ पर मैंने WhatsApp नंबर भी दिया हुआ है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है, हमको किसी वक्त भी आप कॉल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये मैं अपने लिए गनीमत समझूंगा कि ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से के ज़रिए से सीखाऊँ, ठीक है। ये 78.5 हो गए, यहाँ पर आपने उसको लगा लेना, ठीक है, इस तरीके से, सही है। ये 278.5 में लगा लिया, ये 78.5 जो आपके सामने है अभी। यहाँ पर दोस्तों BD 139 जो आपको नजर आ रही है वाला जगह, ये अक्सर यहाँ पर फ़ैन के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने उसको बस छोड़ देना है। ये मैं और तरीका आपको बताऊंगा कि फ़ैन किस तरीके से आपने सप्लाई के ज़रिए से किस तरह आपने चालू करना है, तो इसको आपने छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर 393 IC है और ये जो 358, इसके लिए भी यहाँ पर आपने बेस लगा लेना है। फिर इसके ऊपर 393 और 358 IC आपने उसके ऊपर चिपका देना, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों इस तरह के प्रेशर 10 आपने इस तरह लेना है, और ये जगह जो ना इसकी प्रेशर क्या है। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना कि ये जो ना इस एक तार यहाँ पर एक तार यहाँ पर, तो फिर ये यहाँ पर आपने लगा लिया और एक तार यहाँ पर दे दिया और एक तार दूसरी तरह में, तो ये जो है ना रिजर्व से होती है। मैं इस तरह लगा लेता हूँ। अच्छा दोस्तों देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर एक पेज देकर, तो वैसे जगह इसके प्रेशर का अगर आपके पास चार्ज ज़्यादा है तो जगह तो यही है, एक तरह यहाँ पर देना है जिसके मैंने बताया और एक तरह यहाँ पर। लेकिन चूँकि अभी हमारे साथ ये इसमें फिर डिजाइन आता है जब हम दूसरा टुकड़ा इसके साथ लगाएंगे, तो इसके लिए जब हमने देख लिया तो ये वाला सुराख हो, तो ये इस तरह है ना कि एक सुराख ये वाला है और एक ये वाला। तो चूँकि ये तो पहले ही इधर जो है ना आया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ के बजाय हमने इस पेंट को, क्योंकि एक पेंट यहाँ पर दे दिया एक तार और ये चीज़ यहाँ पर आया हुआ है ये वाला, तो यहाँ तक ये तार जो है ना ये जा सकती है ये वाला तार, फिर हम जो है ना यहाँ पर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम उसको देना है, यहाँ पर हम लोग उसको देखिए यहाँ पर हम उसको देना है, तो फिर भी ये सही होगा, ठीक है, फिर भी कोई नुकसान नहीं करता। इसमें मैंने आपको बताया ना कि जगह तो उसका है, लेकिन चूँकि यहाँ पर प्रिजनत है तो हमने अपने सहूलत के यहाँ पर मैं आपको वो देता हूँ ताकि काम मुकम्मल हो जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों एक टंका यहाँ पर लगा लिया हमने और एक टंका यहाँ, और यहाँ पर भी जो है ना अब जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर भी अब देख सकते हैं एक तरह यहाँ पर और एक तरह यहाँ पर। तो चूँकि उधर थोड़ा तार कम होने की वजह से मैंने अपने आसानी के लिए इसी पेंट को जो है ना इस जगह पर दे दिया, इस पेंट को, और इसी पेंट को जो है ना हमने इसकी बजाय यहाँ पर उसको दे दी कि एक पेंट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये हेडसिंग आप देखते हैं ये डबल हेडसिंग है, तो इसको हमने यहाँ पर सेट करना है। तो किस तरह सेटअप हम करेंगे, तो इसकी जो ऊपर की जगह है ये वाला, ये इसका ऊपर हो और ये जगह जो है ना इसका जो है ना नीचे हो, इस तरीके से हमने उसका फिटिंग करना है।
तो फिर जब हम हेड इस तरह लगाएंगे और उसके बाद एक IGBT यहाँ पर हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, या ठीक है, फिर IGBT भी हम इस जगह पर हम लगा लेंगे। तो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हेड सिंक है, इसका लगाने का तरीका इस तरह है ना, इसका ऊपर बड़ा वो वाला सिरा जो है ना, ये इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के सिरे, कुछ में जो है ना ये वाला नहीं होता है, ये वाला यानी ये जो है ना ये सिरा नहीं होता, सिर्फ ये वाला होता है, ये वाला, ये डबल नहीं, सिर्फ बस ये सिंगल होता है, सिंगल। ये सिंगल आपको नजर है, जब ये इससे दूर करेंगे ना इनसे, ये सिंगल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा सिर्फ। तो लेकिन यहाँ पर चूँकि डबल है, चूँकि हम चीज़ को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए जो है चीज़ भी तो हमने अच्छा सा लिया हुआ है, ये डबल हेड सिंक, इसको जो है टाइम ज़्यादा देगा इस IGBT को, तो इस वजह से हम इसके लिए डबल हेड सिंक लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक अहम तरीका बताने वाला हूँ कि यहाँ तक जब आप इन्वर्टर को कंप्लीट कर दे तो इसके बाद आपने इस तरह करना है कि एक ही पेस्टर यहाँ पर लगा लेना है और अभी IGBT आपने नहीं लगाना है, ठीक है। और ये जो है ना रिंग कोर यहाँ पर हमने बनाया इसको भी अभी मत लगाओ। तो इन सबसे पहले सिर्फ एक ही पेस्टर यहाँ पर अभी मैं ये लगा लेता हूँ, ये वाला पेस्टर देखिए। तो ये बिल्कुल फ्रेश के पेस्ट है, 450 वोल्ट और 1000 ये हो। तो जितना ये मजबूत होगा दोस्तों, यानी कि पेस्टर जितना इसका यूज़ ज़्यादा होगा, तो जब उसको झटका आते हैं तो उसको बर्दाश्त करते हैं। यानी पास कर आप इस पर AC, जब आप उसको AC उस पर जोड़ देते हैं तो इसके जरिए से इन्वर्टर की तरफ एक झटका सा आता है, तो उसको बर्दाश्त करते हैं। तो जितना कि पेस्टर मजबूत होगा, यानी बहुत लोग इस तरह करते हैं कि ये जो यूज़ के पेस्टर है उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ठीक है, कीमत में तो वो आसान होते हैं, यानी ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, लेकिन उसका काम उस तरह मजबूत नहीं होता जिस तरह ये फ्रेश के पेस्टर हम लगाते हैं। और आप भी कोशिश कर लें कि अपने जो इन्वर्टर में फ्रेश के पेस्टर जो है आप लगा लें, तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो अभी चूँकि मैं यहाँ पर ये लगा लेता हूँ, आप चेकअप करिए, बाकी भी लगाऊंगा इस तरह जितने भी है 6 के पेस्टर लगा लूँगा। तो सबसे पहले जब मैं लगा लूँगा तो इसको मैं जो है करंट दूँगा। यहाँ पर ये जो अडाप्टर 5 है कि यहाँ पर उसको 5 वोल्ट आता है कि नहीं, फिर यहाँ से हम यहाँ पर जो हमने IC वाला बक्स है ये, यहाँ पर भी हम चेक करेंगे यहाँ तक 5 वोल्ट आता है कि नहीं। तो जब यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट आता है तो आप समझ लें कि यहाँ तक मैंने जितने भी यहाँ पर काम किया हुआ है ये बिल्कुल सही है और कामयाब है। तो फिर अगला स्टेप मैं फिर आपको और बताऊंगा कि फिर जब आप इसके अंदर IC डाल देंगे और इसके बाद आपने ऑटो केप इसमें रखना है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये लीड हमने जो है ना इस इन्वर्टर को जब करंट देते हैं, वोल्ट देते हैं, तो इसके लिए आपने एक लीड इस तरीके से बनाना है। इंशाल्लाह मैं इस पर एक आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा कि इस लीड को आपने किस तरह बनाना है। यहाँ पर डायोड है, तो यहाँ पर अपने सीरीज़ एक तरफ से बनाना है, क्योंकि अभी इस पर टाइप भी लगा हुआ है, लेकिन इस पर मैं इंशाल्लाह इसके बाद आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि इस लीड को आपने किस तरह बनाना है। तो चूँकि यहाँ पर हम 220 वोल्ट देते हैं तो उसको हम DC वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने ये जो यहाँ पर कुछ डायोड लगाए हुए है, तो यहाँ पर हमने एक मनफी तार निकला हुआ है, यानी सेट और एक जमा का। तो इस तरह भी अपने यहाँ पर जमा वाले सेट को जमा देना है इस इन्वर्टर के अंदर। मैं इन्वर्टर आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला सेट हो गया, ठीक है, ये वाला, इसको आपस में कनेक्ट करना है यहाँ पर। तो एक तरह यहाँ पर देना और एक तरह यहाँ पर, ठीक है। तो आपने अगर मानफी जमा मालूम करना है कि ये जमा है ये मानफी है, तो मैं ये किस तरह मालूम करूँगा। तो यहाँ पर हमने पहले से पेस्टर लगाया हुआ है, देखो इसके पेस्टर को। तो यहाँ पर इसका मानफी सेट ये वाला है, तो इसका एक सेट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा सेट है ये जमा वाला, उसका यहाँ पर लगा हुआ है जमा। तो इसे समझो कि ये जितना भी सिरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जमा वाला हो गया, और ये जो दूसरा है ये क्या हो गया, ये मानफी हो गया। तो यहाँ पर चूँकि उसके लिए फिर 220 का करंट DC में तब्दील होगा, फिर जो है ना यहाँ पर आएगा और फिर ये कैपेसिटर से जो है ना वो बिल्कुल चार्ज होता है, ज़्यादा चार्ज होता है। तो इसके बाद इसके लिए जो है ना जब हम यहाँ से इस इन्वर्टर के इस हिस्से को करंट देते हैं, तो यहाँ पर हम इस हिस्से के लिए एक छोटा सा सप्लाई लगा लेंगे। तो ये सप्लाई मैं आपको दिखाता हूँ, ये 21 वाट सप्लाई है। तो ये सप्लाई हम लगाएंगे और यहाँ से इसके लिए 220, यहाँ से तब यहाँ तक जब करंट आता है यहाँ से, तो हम यहाँ से जो है ना 220 का करंट इसके लिए लेंगे। और फिर ये वाला सिरा जो है ना जो 12 वोल्ट निकलते हैं, 12 वोल्ट DC निकलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हमने उसको फिर देना है। यहाँ पर है ये वाले पर, इसमें यहाँ पर है, आपको अभी दिखाता हूँ ना। तो आपने यहाँ पर उसको दे देना है, सही है। इस हिस्से को आप देख सकते हैं, ये जो लिखा है स्विच लिखा है, स्विच का निशान है। तो ये जो DC करंट जो है ना इस सप्लाई का DC करंट हम इस जगह पर देंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो फिर जब ये DC करंट आएगा तो ये काम शुरू कर देगा। और फिर यहाँ पर हम जो है ना 5 वोल्ट चेक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करेंगे। तो चेकअप का तरीका भी इसके बाद आपको बताऊंगा कि वोल्ट मीटर की तरफ किस तरह उसको चेक करना है। तो जब हम यहाँ तक काम मुकम्मल करेंगे फिर ये तरीका बताएंगे, फिर IGBT का तरीका बताऊँगा। तो आखिर साथ हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो सब यहाँ पर ये सप्लाई देखते हैं कि यहाँ इसको मैंने DC करंट दे दिया यहाँ पर। और ये करंट कहाँ से लिया, ये जो मेन तार यहाँ पर आए हुए है, ये 2 वाला इन वाला जो तार यहाँ पर आते हैं। तो जब कैपेसिटर की तरफ बिजली जाएगी, करंट जाएगा, तो यहाँ से हमने इन 2 तारों को दिया यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसमें से जो है ना एक मनफी है और एक जमा है, ठीक है। तो इस सप्लाई में से ये तार जो है ना ये मनफी है और ये जो है जमा है। तो यहाँ से हम करंट देंगे, तार लेंगे और यहाँ पर उसकी जगह देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर जब यहाँ हम करंट देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के ज़रिए से जो है ना फिर यहाँ पर जितने भी ये हिस्सा है ना यहाँ पर करंट जाएगा और ये हिस्सा शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने 5 वोल्ट वहाँ पर चेक करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि इस सप्लाई को हमने 12 वोल्ट यानी सप्लाई से यहाँ से लेना है 12 वोल्ट करंट, ठीक है। तो ये तार हमने अभी ले लिया है इनसे, ये वाला तार
जो कि आउटपुट है। तो इस जगह पर मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट ये वाला एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर एक मनफी होगा, एक जमा, तो इसमें से भी सप्लाई में से एक मनफी निकलेगा और एक जमा। तो अपने मनफी को मनफी यहाँ पर देना है और जमा को जमा। और ऐसा ना हो काबिल फ़र्ज़ उल्टा यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर जितने भी सिस्टम है वो फिर ख़राब हो जाएगा और काम छोड़ देंगे और जल जाएगा, ठीक है। तो आपने इसमें एहतियात रखना है और एहतियात इसमें करना है कि आपने यहाँ पर मनफी और जमा को चेक करना है। तो अगर आपको बिलफर्ज मनफी और जमा का मालूमात नहीं होता यहाँ पर कि हाँ ये जमा है, ये मनफी है, तो आपने इस तरह करना है कि ये यहाँ पर एक तार सीधा लगा हुआ है, यहाँ तक आया हुआ है, ये वाला देखो, और ये तार जो है ना यहाँ पर सीधा हुआ है। दूसरी तरह मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ये तार जो है ना ये सामने वाला तार। तो आपने इसने इस तरह करना है कि इस ऑप्शन को देखना है, ये वाला और ये दोनों ये आपस में मिला एक तरह से। तो यहाँ पर ये लकीर यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर जो है ना इसका ये साइड, ये वाला साइड जो है ना ये मनफी है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो है ना ये जो लकीर है ये मनफी का साइड है और ये जो है ना किसका है, जमा का है। तो यहाँ पर आपने जमा देना है और इस साइड पर आपने मनफी देना है। तो इस तरह जो है ना ये हिसाब का बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपने एहतियात रखना है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए कि मैंने ये करंट दे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर हम जो है ना, अच्छा इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर हुक चेक करना है, कोई ऐसा रजिस्टर या कोई ऐसा जो है ना पुरज़ा तो आपसे रह तो नहीं गए है ना। तो आप देखिए यहाँ पर हमसे ये वाला भी रह गया है और ये वाला भी। तो जब हम ये इसमें रख देंगे तो फिर जो है यहाँ पर हम करंट देंगे। ऐसा ना हो कि बिलफर्ज आपने एक रजिस्टर जो ना आपको पता ना चला हो और ऐसे आपसे एक रजिस्टर रह गया हो तो फिर भी ये नुकसान करते हैं, ठीक है। तो इसमें सोच समझ कर आपने सब पुरज़ों को देख करके, जैसे ना कोई मिसाल इंसान है आपसे रह गया हो तो जो है ना दोस्तों ये इस तरह आपने देखना है। तो अब ये भी लगा लूँगा। फिर इसके बाद जो है ना इसमें जो 358 है और जो 393 है ये उसमें लगाऊंगा। फिर इसका जो है ना वो चेक करूँगा कि यहाँ पर 5 वोल्ट आता है कि नहीं, यहाँ फिर यहाँ और ये IC के दरमियान फिर 5 वोल्ट आपने DC चेक करना है। तो जब यहाँ तक 5 वोल्ट सही आता हो तो आप समझिए कि ये जो है ना ये अब सही काम करता है। और फिर इसके बाद हमने क्या रखना है, IC रखना है। फिर आगे आपको फिर बताऊँगा। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मीटर जो है ना मैंने बताया कि यहाँ पर DC जो है ना DC एक होता है AC नहीं, बल्कि आपने इसको DC पर रखना है। यहाँ पर इस 5 वोल्ट की जगह पर आपने स्पिन को रखना है। इसके बाद जो है ना इसमें से जो मनफी सिरा है ये वाला यहाँ पर आपने रखना है। और ये जो है ना ये वाला सिरा आपने यहाँ पर अच्छी तरह इसकी थोड़ा दबाव के साथ रखना है ताकि यहाँ पर वोल्ट यहाँ पर 15 वोल्ट शो करता है। देखिए ये IGBT 15 वोल्ट शो करता है। ये दूसरे सेट पर मैं रख लेता हूँ, यहाँ पर भी ये 15 वोल्ट शो करता है। इसके बाद वो 6 वोल्ट जो है ना वो शो करेगा। तो यहाँ पर मैंने रख दिया। अब ये कि देखो मैं अच्छी तरह पर रख दूँ। अब यहाँ पर देखिए 14 शो कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये जो दूसरा है नहीं, ये जो है ना ये वाला ये देखिए ये 6 वोल्ट शो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको अच्छी तरह शो ये नहीं रख दिया। इसके बाद ये दूसरा थोड़ा ज़ोर देकर आपने इस पर रखना है। देखिए ये थोड़ा ज़ोर देकर देखिए अभी सही हो गया, ठीक है। 6 वोल्ट यहाँ पर और यहाँ पर भी जो है ना 6 वोल्ट शो करेगा। देखिए अब यहाँ पर भी 6 वोल्ट आ गया और अभी यहाँ पर भी मैं उसको देखता हूँ। देखिए यहाँ पर भी 6 वोल्ट है और यहाँ पर फिर 15 वोल्ट आएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा ज़ोर देकर यहाँ पर 15 वोल्ट आया, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए इसको 15 वोल्ट, थोड़ी इधर नज़दीक कर लो कैमरा। तो अभी मैं दिखाता हूँ। एक यहाँ इस साइड पे यहाँ पर रखना है और इस साइड पे और यहाँ तक इस साइड पे, इन जगहों पर आपने इन सुई को रखना है। तो ये जो है ना इधर अच्छे। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम IGBT को लगाएंगे और हीट सिंक लगाएंगे। तो इंशाल्लाह ये काम बहुत कामयाबी से यहाँ तक मुकम्मल हुआ। आगे मैं फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको IGBT दिखाता हूँ। ये IGBT आप देखते हैं ना, ये वाला IGBT इसको कहा जाता है। तो ये बिल्कुल फ्रेश IGBT है ये वाला। तो इसको भी ऐसा कर ले कि इसमें अक्सर लोग यूज़ वाले इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर के अंदर, लेकिन यूज़ वाले फिर वो जो उस पर जब दबाव ज़्यादा आते हैं उसके ज़्यादा आते हैं फिर वो ऑन नहीं होता। तो इसमें भी जो ना फिर आदमी की मुश्किल पैदा हो जाती है। तो इसलिए कोशिश कर लिया करें कि बिल्कुल फ्रेश IGBT हो, चाहे थोड़ा महंगा क्यों ना हो, लेकिन काम अच्छी क्वालिटी वाला हो, अच्छी तरीके से हो, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो ये IGBT जितने भी यानी फ्रेश हो उसको सबसे पहले अपने चेक करना है, ठीक है। लेकिन जो है ना ये ख़राब तो नहीं है। तो इंशाल्लाह इसके बाद इस तरह एक वीडियो आपके लिए बनाऊँगा कि IGBT में किस तरह चेकअप होते हैं। तो इस तरह फिर लंबा सा वीडियो बन जाएगी। तो इस वजह से अभी मैं इसको चेकअप नहीं बताता हूँ, बाकी सिर्फ बताता हूँ आपने मीटर के जरिए चेक करना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इसमें बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने इन तीनों पाँव को यहाँ पर रखना है और इस चीज़ों को जो है यहाँ पर इसके साथ लगाना है। और इसके अंदर इसके जो छोटा सा एक टुकड़ा होता है ये प्लास्टिक वाला, इसके पीछे से आपने इस तरह ये लगा लेना है, ठीक है, ये वाला। और तक ये जो है ना इसके अंदर सिमट जाए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ सब लगा लेता हूँ, फिर मैं इसके बाद वीडियो आपसे इसके लिए करवा देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक हाथ में बैग रखा हुआ है और दूसरी जगह ये वीडियो लगाऊंगा, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए।
फिर IGBT सर लगाऊंगा तो फिर से आप वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने IGBT लगा ली सर, और जो मैं आपको बता रहा थोड़ा सा एक प्लास्टिक का ये कागज़ का टुकड़ा होता है ना, ये भी आपने पीछे से बिल्कुल देना है और उसको अच्छी तरह टाइट करना है ताकि ये बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल चिपट जाए हीट सिंक के साथ। ऐसा ना कि ये लूज़ हो जाए तो फिर जलने का इसका ज़्यादा खतरा होता है। तो इस वजह से जो है ना आपने उसको अच्छी तरह से टाइट करके ताकि ये बिल्कुल मजबूत हो जाए, इस तरह आपने इसको लगा लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने IGBT लगाया हुआ है, टंकी सब कुछ दिया हुआ है। तो इस तरह यहाँ पर 3-3 सुराख होते हैं, बस सिंपल सा तरीका है इसमें। आपने इस पर इधर से निकालना है, यहाँ पर टंकी लगाना है, ठीक है। बाकी तो करंट वगैरह मैंने चेक करवाया। फिर आगे जो है ना हम अभी आपको बताएंगे कि यह अभी आउटपुट जो है ना किस तरह निकालते हैं, और ये जो है ना ये वाला रिंग और ये किस तरह अपने इसके बाद लगा लेना है, तभी हम आपको भी बताएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका आउटपुट हिस्सा यानी कितना करंट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा जो है ना मुकम्मल हुआ, तो इसके बाद हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर ये तार जो है ना यहाँ पर मैंने सीरीज़ के अंदर रख दिया, ये सीरीज़ है, ठीक है। और इसके बाद ये वोल्ट मीटर है, इसको आपने 220 पर सेट किया, नहीं है 220 यहाँ पर ऐसी करंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपने इस तरह करना है कि ये 2 लीड है ना, ये लीड कहाँ पर आपने रखना है मैं आपको बताता हूँ, आउटपुट में इसको चेक करता हूँ। तो एक लीड यहाँ पर मैं रख देता हूँ और एक यहाँ पर। तो ये 220 देखिए दोस्तों, अब ये यहाँ पर जो है ना 220 230 में बहुत ज़बरदस्त करंट निकालते हैं। तो इसका ये हो गया कि ये काम मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह हम इसके बाद मैं जब यहाँ पर रिंग लगाऊंगा तो भी तरीका भी आपको ये बताऊंगा। तो ये मेरे को IGBT मैंने इसके अंदर सेट कर दिया, IGBT हो गया। पीछे मैंने आपको बताया कि IGBT मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो ये IGBT हो गया। यहाँ पर मैं जब कैपेसिटर लगाऊंगा उसका तरीका भी अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर काम मुकम्मल हुआ। बाकी ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको ये दिखाऊंगा जब मैं इसके अंदर फिटिंग करूँगा, ठीक है। कैपेसिटर आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर सब कैपेसिटर भी मैं लगा रहा था, कभी हमने काम मुकम्मल किया, ठीक है। तो ये कैपेसिटर देखिए, इसका जमा वाले जमे सेट की तरफ मैं रख लेता हूँ, और ये वाला देखिए ये जो है ना, ये जो यहाँ पर मैंने रख दिया, यहाँ पर ये जमा है ना, तो इस कैपेसिटर का जमा वाला ये सिरा है और ये मन पर है, ये जो लकीर बना हुआ है ना, तो ये इसका अपनी इस तरफ करना है, और जमा वाला यहाँ पर जमा देखिए, जमा वाली साइड इस तरफ करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ। तो ये जो है ना, ये अपने इस तरह रखना है, इस तरह इसके कैपेसिटर कमल फिर इस तरफ जो है ना, ये वाला इस तरफ रखना है। तो मैं इसको देख लूँ, इस तरह रखना है, यहाँ पर हो गया। और एक ये वाला है जम वाला, और ये ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो है ना, ये थोड़ा अच्छी तरह नहीं दिया ना, इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ये किस तरफ हो, और ये सेट हो गया। अभी देखिए, वालेकुम सलाम। अब देखिए ना कि ये जो ना जितना भी काम मुकम्मल है, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। तो अब देखिए इसको इस तरह आपने भी करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इस कैपेसिटर के बारे में मैं आपको मज़ीद ये बताता चलूँ कि ये कैपेसिटर किस मकसद के लिए हम ये लगा लेते हैं। इस मकसद को सबसे पहले आपने जानना है। देखिए यहाँ पर 1000 UF है। UF का मतलब ये है कि इसका कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी वो इसका अंदर आएगा 450 वोल्ट, लेकिन 450 वोल्ट का जो कंट्रोल सिस्टम है, जो उसके अंदर ताकत है, उसको जो थोड़ा उसके लिए उस हद कर देगा। इस वजह से जब UF हम ज़्यादा करेंगे तो एक वो झटका जो है ना वो बर्दाश्त कर सकेगा। तो एक ये दूसरा कैपेसिटर का ये फ़ायदा होता है कि ये जो है ना जो स्टार्टिंग एम्पेयर होता है, ये स्टार्टिंग एम्पेयर के लिए एक झटका देता है ये कैपेसिटर, बस सिर्फ इसका ये काम होता है। यहाँ पर जब भी उस पर जो है ना वोल्ट आता है, और वो जो है ना स्टार्ट में जब कोई भी चीज़ यानी 13-14 या मिसाल 10 एम्पेयर लेते हैं, तो ये उसको शुरू करने में ये जो है ना इस कैपेसिटर का ये रोल होता है कि वो झटका देता है। यानी स्टार्टिंग के लिए जब ये एक दफ़ा वो चीज़ स्टार्ट हो जाए तो फिर इसका काम जो है ना खत्म हो जाता है, इस पर सिर्फ करंट आकर सिर्फ बाहर निकलते हैं, बाकी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक ये तो इसका ये फ़ायदा होता है, इस वजह से हम ये कैपेसिटर इसमें इसके जो हमने चेन लगाई, इसके बजाय आप एक कैपेसिटर भी जब बड़ा कैपेसिटर हो, एक या इसका यू भी बहुत ज़्यादा हो, तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे मतलब ये है कि ये जो स्टार्टिंग एम्पायर होता है उसके लिए इसका काम है, और ये उसी वक्त जो है ना वो ये काम देता है। एक ये दूसरा ये है कि यहाँ पर ये वाला सेक्शन देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पर IGBT किस मकसद के लिए लगाए जाते हैं। इसके लिए इसके पीछे एक हीटसिंक लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे पास मौजूद नहीं है। वो हीटसिंक जब आप लगाएंगे और यहाँ पर जो है ना IGBT भी लगाएंगे, तो इसमें ये है कि फ़र्ज़ करें आपने जो बाहर से सोलर वाले तो दो तार एक माफी एक जमा, अगर खुदा न खास्ता आपने उसके इस इन्वर्टर को उल्टा लगाया, तो उल्टा लगाने से जो है ना ये सिस्टम उसका बच जाएगा ना, ये फिर जलता नहीं है, उसको ख़राब नहीं होने देता, और बल्कि इस वजह क्योंकि आपने ये लगाए होते हैं। अब ये हमने नहीं लगाए हैं, तो जब भी मैं जो है यहाँ पर उल्टा यानी मनफी जमा उल्टा लगाऊंगा ना, तो बस सारे जो है जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर IGBT लगाने का यानी जब आप लगाएंगे तो इसका फ़ायदा भी ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये जितने भी इन्वर्टर है ये जलने से बच जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कोशिश कर ले, यहाँ पर ये जो है ना ये सेक्शन ये हीटसिंक का है, एक छोटा सा हीटसिंक, उसके साथ ये लगाए जाते हैं, तो इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। और दूसरा ये कि इस कोयल का आपने मिलीहिंगरी यानी वालेबन यही मिलीहिंगरी कहा जाता है इसको भी आपने चेक करना है। ये तकरीबन GNT रिंग है, इस पर ये कॉपर तार है, और इसको जो है ना हमने 18 गज तार इस पर घुमाया हुआ है।
तो इस पर भी मैंने जो है इस पर पिछले वीडियो बनाया है कि इसको किस तरह बनाया जाता है, किस तरह एक लाठी के ज़रिए से आपने उसको बनाना है। वो भी इसकी जो वीडियो खत्म हो जाएगी तो उसके एंड में वीडियो जो है मैं दूँगा, उसको भी आप देख लीजिए। जिससे फ़िल्टर यानी फ़िल्टर हमने बनाया हुआ है, फ़िल्टर जो ब्यूटी फ़िल्टर होता है उसको आपने किस तरह बनाना है, तो उसका भी जो है ना फ़ायदा होता है। वहाँ पर हमने ये सारा तरीका बताया हुआ है। लेकिन बहरहाल मिली हिंगरी जो है ना वो ज़रूरी है, तकरीबन 250 मिली हिंगरी हो तो 7 केवी वोल्ट के लिए, 7 केवी इन्वर्टर के लिए बहुत काफ़ी है। तो मिली हिंगरी आपने किस तरह चेक करना है, वो मीटर के ज़रिए चेक किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर इसका जो है ना 400 साढ़े 400 मिली हिंगरी आता है, तो ये बहुत मजबूत है। और ये 400 साढ़े 400 मिली हिंगरी किस वक्त बनेगी, जब आपके पास 18 गज तार हो, 18 गज का पर, और कौन सी नंबर हो, 15 नंबर का पर तार हो। तो आप इस पर घुमाएं, बस इसका मिली हिंगरी जो है ना 400 तक पहुँच गया। आप इस तरह समझिए। इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको धोखा भी नहीं देता हूँ। और मेरा मकसद यह है, चलिए ये वीडियो जितना लंबा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई तुमसे सीख जाएगा ना, तो मेरी दुआ भी करेगा। और इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी बात मैंने ना छुपाई है, ना मैंने धोखा किया है। जितना मेरे इल्म में था सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में हमने बताया है। तो बरह करम हम उसको अच्छी तरह देखें, कोशिश कर लें, अपनी हाथों के ज़रिए से कमें। थोड़ा जो है ना पैसा लगे तो आप इसके ज़रिए से आसानी से अपने घर ही के अंदर ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये लगाऊंगा, एक तरफ जो है ना अपने ये जगह उसी की है, ठीक है। एक तरफ यहाँ पर, एक तरफ दूसरी तरफ मैं आपको भी बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ पर अपने तार लगाना है। तो ये जो इसका ये फ़ायदा होता है कि उसके एक तरह के ज़रिए से बिजली आउटपुट होते हैं, जिसके ज़रिए से जो वोल्ट होता है उसकी सफाई की जाती है। यानी इसका ये फ़ायदा है कि वोल्ट साफ़ होता है, फिर जब भी जितने भी बल्ब है और चीज़ें वो जलने से बच जाता है। तो इस वजह से हम ये रिंग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और जब भी इसके अंदर फॉल्ट आ जाए तो ये जो है ना यानी इसका जब मिली हिंगरी अच्छी ना हो, इस बार ऐसा तार आपने घुमाया हो कि वो उसी फॉर्मूले के मुताबिक नहीं है जो मैंने बताया, तो आपके लिए जो IGBT है वो भी उनसे जल जाएगी, वो भी जो है आपको काम नहीं देगा और भी मसले मसाइल पैदा करेगा। ये वजह क्या हो सकेगी, ये मिली हिंगरी का। तो आपका मिली हिंगरी जब सही होगी, सही फॉर्मूले के मुताबिक होगी, तो सारा सेटअप आपका सही जो है इंशाल्लाह चलेगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो आइए जी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह लगाना है। अच्छा दोस्तों देखिए, ये एक कॉयल है। अभी मैं मिली हिंगरी आपने किस तरह मालूम करना है और इसका किस तरह चेकअप करना है मीटर के ज़रिए से, इस वीडियो में मैं आपको भी बताता हूँ। अभी देखिए मैं जो है ना ये मीटर ले लेता हूँ, ये वाला देखिए ये मीटर है। इसके ज़रिए से आपने जो है ना मेरी हिंगरी जो है ना किस तरह से चेक करना है, ये तरीका मैं जो है ना आपको बताऊँगा। तो इसमें ऐसे टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सादा सा तरीका है। बस आपने सिर्फ टाइम देना है और बिल्कुल जो है यहाँ पर आपको उसको देखना है सही तरीके से, ठीक है। चलिए, हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में है, आपके लिए जो है ना वीडियो नहीं बना लेता हूँ ताकि आपको जो है ना फ़ायदा पहुँचे। तो यहाँ पर एक स्रोत तार है, मैं भी ये लगा लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये आप निशान आप देख रहे हैं, ये 20H 2H 200 ये 20, ये जो है ना सारा एक कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर नहीं बल्कि मिली हिंगरी जो है ना ये इसी का ऑप्शन है। तो आपने इसी मीटर के ज़रिए से यहाँ पर उसको खड़ा करना है, इस निशान को यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है ना ये चूँकि ओहम वाला है, इसको ना छेड़े, बल्कि यहाँ इस तरीके से अपने काले को इस तरफ और स्रोत को इस तरफ, और इन दो जो है ना इसके ज़रिए से अपने जो है के साथ, ये एक के साथ इसके साथ लगा लेना है और एक इसके साथ। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इधर कितना, ये 4 इशारिया, ये 5 बताते हैं। ये 18 गज का पर तार है, 15 नंबर, ठीक है। तो ये इसकी मिली हिंगरी है, बहुत ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। तो ये तरीका है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये अभी मैं लगाऊंगा यहाँ पर, तो ये तरीका भी मैंने इसमें आपको शेयर कर दी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं जो है ना अभी ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये भी जो है ना बहुत सा तरीका बताया, बस इसे आप आउटपुट लाऊँगा, फिर जो है ना आपको दिखाऊँगा देखिए बन जाएगी, ठीक है। अच्छा दोस्तों देखिए, इस तरह तार को आपने बिल्कुल साफ़ करना था कि ऊपर शुरू हो रहा जो है ये बिल्कुल उनसे चले जाए, ये बिल्कुल इस तरह साफ़ हो। दोनों को मैंने इस तरह साफ़ किया यहाँ पर, फिर यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा, ठीक है। तो जो तार मैं लगाऊंगा फिर आपको मैं फिर बताऊँगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्क्वायर का एक सिरा यहाँ पर आपने इसके नीचे लगाना है और एक सिरा यहाँ पर नीचे, और उसको इस पर बिल्कुल बैठाना है, ठीक है। तो एक यहाँ पर इस जगह पर, इनमें से आपको जो भी देते इसको 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 ये सारा एक ही जगह है, और इसमें सभी इसको देते सारा एक ही जगह है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपने इसको इस तरह नीचे जो है ना इस पर रखना, एक तरह यहाँ से निकला हुआ है। अब मैं उसका पिछला हिस्सा दिखा देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर भी जो है ना अपने टंका लगा लेना, यहाँ पर तो उसके और एक टंका यहाँ पर लगाएगा, ठीक है। तो ये करंट जो है ना, ये जब यहाँ से आएगी ना, यहाँ से करंट जाएगी, फिर यहाँ तक है, फिर इसके ज़रिए यहाँ से निकलेगी और स्क्वायर के ज़रिए से घूमेगी और इस साइड पे ये निकलेगी। तो एक तरह यहाँ से हम लेंगे आउटपुट का और दूसरा यहाँ से हम लेंगे इस साइड से, इस लकीर से और इस लकीर से। इस दो तारों का आपने, इन दो लकीरों का आपने दरमियान में छोड़ना है, ठीक है। तो ये जब मैं करूँगा तो फिर दिखाऊँगा आपको। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने उसके पीछे टैंके लगाए, देखिए ये मैं यहाँ पर टैंके लगाए हुए, इस तरह आपने भी टैंके लगाने, ठीक है। एक साइड इस तरफ और एक साइड इस तरफ, ठीक है। तो ये तरीका है भाई, इस तरह भी आपने भी लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने एक काम ये भी करना है कि थोड़ा मजबूती के लिए ये जो है ना इसका इनपुट हो गया ये वाला दो तार, ठीक है। एक ये जमा वाला होगा, एक ये मानफी वाला, ठीक है। और जो आउटपुट हिस्सा है इसमें मानफी जमा ज़रूरी नहीं, क्योंकि तो आपको 220 देगा। तो वैसे यहाँ पर आपने याद रखना है कि जमा को जमा वाला लाइन को देना है और मानफी को मानफी।
तो ये जो तार मैंने दिए हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे या कि ना हैरान होंगे ये किस मकसद के लिए है। इसका कोई मकसद नहीं, बस इसको थोड़ा मजबूत होने के लिए। ये जो नीचे पट्टी है ना, ये कभी कभी ज़्यादा दबाव की वजह से, ज़्यादा लोड होने की वजह से ये पड़ जाता है, फिर इस करंट का रास्ता जो है ना वो कट जाता है। तो इसको जो है ना ऐसा ना करंट का रास्ता इन्हें कट जाए, तो यहाँ पर हमने ये तार मिसाल 20 नंबर हो गया या 17 नंबर या 18 नंबर, जो भी कॉपर तार हो, इस तरीके से आपने इसको ऊपर लगाना है। ठीक है, थोड़ा साफ़ करके इसको अच्छी तरह इस पर टांका करना है, तो ये जो नीचे पट्टी है वो ज़्यादा लोड की वजह से ना पड़ सके। ठीक है, इस तरीके से आपने भी ताकि आप काम मजबूत हो जाए, सही है ना। तो बाकी और काम इसमें नहीं, अभी मैं इसको डब्बे में रखूँगा, आपको तरीका भी बताऊँगा कि आपने अभी कनेक्शन किस तरह करना, वायरिंग का तरीका भी बताऊँगा। तो आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको सारा डिटेल बताऊँगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं ये सप्लाई आपको दिखाता हूँ। ये 14, साढ़े 14, 15 वोल्ट की सप्लाई है। तो आपने कम से कम इस इन्वर्टर को चालू करने के लिए जो सप्लाई इस्तेमाल करना है वो 14 वोल्ट से तो बिल्कुल कम ना हो, बल्कि हो सके 15 वोल्ट हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जिस तरह अभी सूरज निकलेगा, फ़ौरन जो है ना ये इसके ज़रिए से ये इन्वर्टर है वो जो है ना चालू होगा यानी स्टार्ट होगा। पहले मैंने आपको इस वीडियो में ये सप्लाई चूँकि आपको दिखाया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चूँकि इसके रिजल्ट अच्छा नहीं है, तकरीबन 12 वोल्ट, साढ़े 12 वोल्ट ये निकालता है, तो इस वजह से ये मुनासिब, इस पर भी चालू होता है ये सप्लाई, ये इन्वर्टर। लेकिन ज़्यादा बेहतर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो है ना 14 वोल्ट आपके इलाके में, आपके यहाँ जिस तरह भी सप्लाई हो, लेकिन हो उसको आप कह दें कि हम ऐसी सप्लाई दे दें कि वो 14 वोल्ट या 15 वोल्ट निकालता हो, तो आपने इस तरह सप्लाई इसके लिए लगाना है। ठीक है, तो मैं दोस्तों ये यहाँ पर लगा लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर डबल पट्टी जो है ना इसके ज़रिए से यहाँ पर चिपका दूँगा, और जिस तरह मैंने पहले सप्लाई को तार लगे हुए, इस तरह एक इसको आपने देना है और एक इसको। दूसरी बात ये रखें दोस्तों कि यहाँ पर ये निशान आपको नज़र आ रही है वाला, यहाँ पर ये IGBT जैसे एक डायोड होता है, लेकिन चूंकि मार्केट में ज़्यादा महंगे होते हैं तो इस वजह से लोग ये लगाते नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब यहाँ पर आप वो डायोड लगाएंगे, तो अगर खास कर आपने यहाँ पर तार जो सोलर से आता है नीचे, आप इन्वर्टर को लगा लेते हैं, अगर उल्टा दे दिया तो फिर उल्टा लगाने से ये हिस्सा जो है इन्वर्टर का जितना भी हिस्सा है वो बच जाएगा, यानी वो जलेगा नहीं। और अगर यहाँ पर जिस तरह हमने नहीं लगाया है, तो इसका ज़्यादा चांस इसका होता है कि जिस तरह भी हम यहाँ पर जो मनफी जमा तार सोलर से हम यहाँ पर उसको इनपुट देते हैं, अगर खुदा न खास्ता हमने मनफी की बजाय जमा और जमा की जगह पर मनफी लगा, तो ये सारा हिस्सा बहुत जल्द जो है जल जाएगा और ये खराब हो जाएगा। तो अगर आपसे हो सके तो ये डायोड जो है ना खामखा जो है ना लगा लिया करें और उसको इस्तेमाल कर लिया करें। और अगर इस्तेमाल ना भी कर ले तो आपने एहतियात इसमें करना है कि यहाँ पर मनफी जमा को देखना है। अब यहाँ पर इस तार को जो है ना हमने डायरेक्ट किया हुआ है, देखें आप देखें यहाँ पर इस कनेक्शन को हमने डायरेक्ट किया हुआ है। ये दरमियान में से जो डायोड का निशान है, यहाँ पर डायोड चूँकि है नहीं, तो इसको हमने डायरेक्ट किया हुआ, यहाँ पर आया हुआ है मनफी, ने जमा यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह भी इस सोर्स को आपने इस तरह जाना है। तो अभी मैं जो है दोस्तों ये लगा लेता हूँ ये सप्लाई, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, सही है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने इस सप्लाई को लगा हुआ है, देखिए ये मैंने इसको इनपुट का भी यहाँ पर दिया हुआ है, वोल्ट दिया, यहाँ से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ से इसका आउटपुट जा रहा है। इस सप्लाई को स्टार्ट करने, यानी इस इन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए ये मनफी वाला सिरा इस सेट को दिया हुआ है और जमा को यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपने स्विच समझकर मनफी जमा देना है। ऐसा ना आप उल्टा दे दें तो फिर जो है ये करंट जाएगी डायरेक्ट 78.5 को, और फिर वो चल जाएगी, फिर वो काम नहीं करेगा। और ये दो तार जो है ना ये बटन की है ना, यानी स्विच की है, इस पर इसका ऑन और ऑफ होता है, ये वाला यहाँ पर मैंने उसे दिया, मैं आपको दिखाता हूँ ना, तो ये वाला जगह उसका यही है, जैसे उसका स्विच है। तो ये पर ये वाला ये सिरा जो है ना इसका ये वाला यहाँ पर सीधा जाती है मनफी है, और यहाँ से ऊपर गया हुआ है यहाँ तक, और यहाँ पर जो है ये मनफी का सेट है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, एक तरफ मनफी है और ये जम, सही है ना। और ये जो है ना ये सिरा ये जमा वाला है, तो जब ये जमा वाला करंट इस लकीर पर आएगा, यहाँ से गुजरेगा, तो यहाँ पर दरमियान में हमने दो तार ऊपर स्विच के लिए निकले हुए हैं, जो कि ये है, ये जो तार मैंने आपको पहले दिखा, ये वाले तार है ऊपर स्विच की तरफ गए हुए हैं। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसके ज़रिए से ये करंट निकलेगा यहाँ तक, और यहाँ से फिर निकलेगा एक तार के ज़रिए यहाँ पर, और फिर ये जो सिस्टम है ये फिर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तरीका है। और दूसरी बात दोस्तों ये याद रखें कि यहाँ पर भी ये जो आपको तार नज़र आ रहा है, ये वाले हमने वैसे मजबूती के लिए दिए हुए। ठीक है, ये मजबूती के लिए, ये जो नीचे सफ़ेद लाइन है ये पट ना जाए, ज़्यादा लोड की वजह से ऐसा पट जाए, फिर करंट आके नहीं जाएगा ना। तो इसको मजबूत करने के लिए 15 नंबर तार हो गया, 20 नंबर तार हो गया, ये जो है ना 21 नंबर तार, तो आपने इस तरह आपने जो है इसको देने हैं। ठीक है, बाकी ये इसका ये हिस्सा इसका आउटपुट का और ये हिस्सा इसका ऑन का। अच्छा दोस्तों, एक बात ये ज़हन नशीन कर ले कि ये जो हम दो पंखे लगा लेते हैं, ये पंखे देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये पंखे आप देख रहे हैं ना, तो ये दो पंखे हैं ना, इस तरह ये पंखे हैं, 12 वोल्ट पंखे। तो इसको चलाने के लिए आपने इस किस्म का एक सप्लाई लेना है, तकरीबन जैसे सप्लाई हो जो 2.5 एम्पीयर निकालता हो, तो ये जो पंखे वो खूब चलाएगा। तो ये दो पंखे जो है ना, इसका जो ये आउटपुट का हिस्सा है ये DC वाला, ये हम इसको देंगे, और इसका कनेक्शन का तरीका इस तरह है कि इसका मनफी और इसका मनफी उसको आपस में जोड़ना है, और जमा को जमा का आपस में जोड़ना है। ये जो हमने इस तरह जोड़ा हुआ है, एक मनफी को मनफी और जमा को जमा, ये सिरा जो है ना ये इसका मनफी और ये जमा है, तो इस जमा को आपने जमा पर देना है, सेट के देना है, और मनफी को मनफी वाले सेट को आपने देना है। और यहाँ पर जो है ना ये 220 करंट आपने देना है। तो यहाँ से हम जब आउटपुट इन्वर्टर से आउटपुट तार निकाल देंगे, तो इस दो आउटपुट को यहाँ से आपने उसके लिए जो है ना तार लेना है उसके लिए यहाँ से। ठीक है,
तो और ये जो है ना, ये हिस्सा इसका बटन का हो गया, तो बटन वाला स्विच वाले जो तार मैंने आपको दिखे यहाँ पर, तो ये है। बाकी दोस्तों इसके बाद ये काम मुकम्मल हुआ, सारा इन्वर्टर मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ये इंशाल्लाह ये सारे जितने भी कोर्स मैंने इस पर आपको कंप्लीट देकर इंशाल्लाह आप जब उसको अच्छी तरह सुनेंगे, इसको समझेंगे, तो इंशाल्लाह घर ही के अंदर एक इन्वर्टर तैयार कर सकते हैं आसानी के ज़रिए से। तो इसमें और ऐसे नहीं है। तो बहरहाल दोस्तों बाकी हो गया स्क्रीन का मसला। बाकी इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक स्क्रीन लगा लेते हैं। तो स्क्रीन का वीडियो हमने बनाया हुआ है तफसील के, आपने स्क्रीन को किस तरह सेट करना है, किस तरह स्क्रीन का अंदर जो है तारे है उसको अपने इन्वर्टर के अंदर किस सेट को देना है। तो ये ऊपर वाला लिंक मैंने दिया हुआ है, और उसको क्लिक करके आपको स्क्रीन का सारा जो है ना नेटवर्क उसमें हमने बताया हुआ है कि उसको आपने इस तरह सेटअप करना है, इस तरह करना है, ये लगाना है, वो लगाना है। तो वहाँ पर आप उसको देखें, ठीक है दोस्तों। तो अभी चूँकि मैं जब आपको स्क्रीन की बताऊँगा यहाँ पर, तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, नबी यकीन तंग हो जाएगी कि ये इतना लंबी वीडियो बनाई है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप आगे उस स्क्रीन को अकेला देखें कि इस इन्वर्टर से कहाँ से हमने उसके लिए 2 तार लिए हुए हैं और किस तरतीब से उसको आपने सेट करना है। तो दोस्तों बाकी जब मैं ये सारा वो बनाऊंगा इन्वर्टर, तो फिर एक झलक आपको फिर दिखाऊंगा, आप उसमें इंशाल्लाह देखेंगे कि इस इन्वर्टर को किस तरह हमने सेट किया हुआ। अच्छा दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब आप नट लगाएंगे तो नट से पहले आपने इस तरह की एक प्लास्टिक का टुकड़ा इसके ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी मैं जो है ना यहाँ पर ये इन्वर्टर का जो हिस्सा है यहाँ पर रखूँगा, तो इंशाल्लाह आपको फिर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, सही है। अच्छा दोस्तों देखिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ, अल्लाह की फजल करम से अभी मुकम्मल हुआ इन्वर्टर। थोड़ा मैं आपको फिर ये बताता हूँ कि ये जो तरह है स्विच हमने स्विच को दे दिया, और सप्लाई के बारे में भी बता दिया, और यहाँ पर जो कोयल है उसके बारे में भी ये सब कुछ बताया हुआ है, यहाँ पर सप्लाई के बारे में भी बताया। तो अभी सबसे पहले अपने सीरीज़ का अंदर स्विच का रखना है। मैं अभी सीरीज़ को मैंने ये डाला हुआ है स्विच, इस तरीके से जो है ना, यहाँ से ये 2 तार आपको नजर, ये हमने आउटपुट लिया हुआ है, आउटपुट यहाँ पर वो हमें दिखाएगा, ठीक है। ये जो 2 तार है मानफी जमा जो केबल है, इस तरह केबल आपने बनाना है इंशाल्लाह। इसके बाद मैं इस पर अकेला वीडियो बनाऊंगा कि ये जो केबल आपने किस तरह बनाना है, किस तरह इसका अंदर सेटअप करना है इंशाल्लाह। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो इस पर तफसीली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो इस तरीके से आपने मानफी जमा को देना है, ठीक है। और अभी मैं जो है उसको शुरू करता हूँ, यानी अभी मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये जब आप ऑन करेंगे तो 2-3 सेकंड के बाद ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये पंखा जो है ना, अभी थोड़ा आवाज़ आपको सुनाई देगी ना, और ये इसका आउटपुट है, ये आउटपुट देखें। तो ये मैंने सीरीज़ का अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं 220 को डालता हूँ, यहाँ से निकाल करके ये 220 वाला है, यहाँ पर मैं इसका अंदर मैंने रख लिया करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये 2-3 सेकंड के बाद वो बहुत शुरू हो जाएगा, देखिए इसको। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल अभी कंप्लीट हुआ। अब इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी डिटेल मैंने इसमें तफसीली इस वजह से बताया है कि बाज़ इलाके कैसे होते हैं, तो वहाँ पर इसका रिपेयरिंग करना, उसको बनाना, उसको सिरे से सेटअप देना, फिर जिन लोगों के लिए मुश्किल होते हैं, तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए सारा नक्शा जो है ना तफसीलवार, क्योंकि वीडियो तो लंबी तो हो गया, लेकिन बहरहाल इसमें सारा डिटेल मैंने बताया है ताकि किसी को कोई भी परेशानी इसमें ना हो। और अगर बेफर्ज फिर भी ऐसा ऑप्शन इसमें आपके यहाँ आ गया, आप उसको नहीं जानते हो, तो मैंने इसका नंबर भी दिया हुआ है, इंशाल्लाह मैं फिर आपसे ताउन भी करूँगा। और आखिर में ये रिक्वेस्ट जाना है कि आप इसको शेयर भी कर ले, सब्सक्राइब भी कर ले, और दोस्तों को भेजे अगर वो हकीकत में इन्वर्टर सिखाना चाहता हो। तो इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा डिटेल जितना हमसे हो सका एक पुर्जा हमने बताया है कि कहाँ पर रखना है, किस तरह लगाना है, किस तरह इसका अंदर वोल्टेज सेट करना है। तो ये सारा डिटेल मैंने इसमें दिया हुआ है। तो बाकी दोस्तों मैं इजाज़त चाहता हूँ। बाकी इसके बाद दोस्तों मैंने जो इसके बाद स्क्रीन है, स्क्रीन का सेटअप जो है यहाँ पर ये 2-3 जो नज़र आया, इस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पर इसके एंड में मैंने उसको दिया हुआ है, उसको आप देखें तो स्क्रीन किस तरह बनाना है, उसके अंदर किस तरह सेटअप करना है, सारा डिटेल इंशाल्लाह आपको बहुत समझ में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।